साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तो मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ गढ़वा के बंशीधर नगर से इस यात्रा की शुरुआत की जा रही है और ये माना जा रहा है कि मैया सम्मान जिस योजना की शुरुआत हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से की गई है वो लोगों तक सीधे तौर पर जुड़ने का एक सशक्त माध्यम बनता जा रहा है। महिलाओं के खाते में सीधे रकम जमा होना। जयमन विधायक कल्पना सोरेन के नेतृत्व में इस यात्रा की शुरुआत की जा रही है जो 23 से लेकर 25 सितंबर तक पलामू प्रमंडल में आपको नजर आएगी। आशीर्वाद दीजिए, आप तालियां कृपया जोर से एक बार बजाएं। तो दीप प्रज्वलन कर इसका विधिवत शुभारंभ कह लीजिए, शुरुआत कह लीजिए, किया जा रहा है। गढ़वा के बंशीधर नगर से इस यात्रा की शुरुआत होगी। नेतृत्व करेंगी कल्पना सोरेन जो कि जयमन की विधायक भी हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी भी हैं। इस मैया सम्मान यात्रा की अगर बात करें तो गढ़वा के बंशीधर नगर से यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। यात्रा 23 से 25 सितंबर तक पलामू में। आज गढ़वा जिले के लिए बहुत ही गौरव का दिवस है, खुशनसीबी का दिन है जब पूरे राज्य में मैया सम्मान यात्रा का शुभारंभ आज गढ़वा जिला के इस बंशीधर नगर के प्रांगण में हो रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सचिव मंत्री महोदया श्रीमती बेबी देवी, माननीय गढ़वा के स्थानीय विधायक माननीय पीएचडी मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री मिथिलेश ठाकुर सर, माननीय श्रीमती दीपिका पांडे सिंह मैम, माननीय विधायक श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम, जिला परिषद अध्यक्षा, डिफरेंट राजनीतिक दल के माननीय पदधारीगण, यहाँ मेरे सामने उपस्थित हजारों की संख्या में गढ़वा जिले के ग्रामीण जनप्रतिनिधिगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सर, मुझे स्वागत भाषण देने को बोला गया है। एक सबसे हम सारे माननीय गणमान्य अतिथिगण का सहे दिल से जिला प्रशासन गढ़वा की ओर से सारे लोगों को स्वागत करते हैं। बट थोड़ा स्वागत से हटकर विद सर के परमिशन से थोड़ा मैं दो बातें जिला प्रशासन रखना चाहता है मैम। और हम लोग ये बात बताना चाहेंगे कि मैया सम्मान योजना में गढ़वा जिला ने बहुत ही, अगर टॉप 1-2 पोजीशन में बोला जाए तो गढ़वा जिला का ये पोजीशन हम लोगों ने अटेन किया है। इस योजना के तहत अभी तक 2,27,000 लाभुकों को हम लोगों ने डिजिटाइज किया है और 2,37,000 लाभुकों को हम लोगों ने सैंक्शन दिया है। पहले किस्त के तौर पर अगस्त का लगभग 2,06,000 रुपया लोगों को हम लोगों ने पेमेंट भी कर दिया है और सितंबर माह तक 46,000 लोगों को हम लोगों ने पेमेंट किया है मैम। किसी भी दृष्टिकोण से मैम ये बहुत ही रिकमेंडेबल, बहुत ही अच्छा एक फिगर है मैम। और बहुत कम समय में राज्य सरकार का जैसा जैसा निर्देश मिलता गया मैम, हम लोग लगते गए और हम लोग ये कर पाए हैं मैम। डेफिनेटली मॉनिटरिंग, इतनी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हम लोग की राज्य स्तर से हो रही थी, उसी का ये परिणाम है। हमारे पूरा गढ़वा जिले के जितने भी सरकारी कर्मी, गैर सरकारी लोग, जितने भी जन समुदाय, सारे लोगों का हमेशा से कोऑपरेशन हम लोग को मिला है, उसके बदौलत कर पाएंगे मैम। मुझे यहाँ आए लगभग 1.5 साल हुआ है, बट 1.5 साल में जो हम लोगों ने चेंजेस देखा है वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है, ऐतिहासिक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बड़े बड़े रोड्स बने हैं, बड़े बड़े
पार्क बने हैं। आज बिरसा मुंडा पार्क जो कल्याणपुर स्थित जो वहाँ हेलीपैड है, एमपी थिएटर, रियली देखने लायक वो पार्क है, जहाँ मैम आज रात्रि चौपाल भी जहाँ का समय निर्धारित है। उसके सामने एक बड़ा और बहुत खूबसूरत भव्य कलेक्ट्रेट बना है, इंटर स्टेट बस स्टैंड बना है, टाउन हॉल बना है, स्टेडियम बना है, बहुत सारे कार्य इस बीच हुए हैं मैम। लगातार हम लोग चाहे वो आर्थिक विकास हो या सामाजिक विकास हो, हम लोगों ने जिला प्रशासन ने प्रयास किया है, करते रहे हैं। और विगत कुछ वर्षों से सही माने में जो अनप्रेसिडेंटेड आज गढ़वा जिला, कहीं दूर दूर से लोग बताते हैं कि नहीं बहुत सारे काम, विकास के काम, सामाजिक काम, आर्थिक काम, सारे काम हुए हैं। मैम को एक चीज़ बताना चाहेंगे मैम कि आने के पूर्व हम लोगों का मानना था कि पंचायत को अगर सुदृढ़ कर दिया जाए मैम तो लोगों की आधे से ज़्यादा परेशानियां दूर हो जाएगी। पहला काम हम लोगों ने यहाँ किया है कि जितने भी पंचायत भवन हैं उसको सुदृढ़ किया, प्रज्ञा केंद्र का बैठना 100% इंश्योर कराया, वाईफाई सिस्टम डेवलप कराया, ताकि लोगों का जितने भी छोटी कास्ट, इनकम सर्टिफिकेट, जितने भी योजना हो मैम उसका वो लोग वहाँ पर त्वरित निष्पादन हो सके। और आज के दिन में मैम वो बहुत बढ़िया से हमारा चल रहा है, उसकी मॉनिटरिंग हमारे प्रखंड लेवल के BDO CO सारे लोग कर रहे हैं मैम। इसके अलावा मैम हाल के दिनों में इतने सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लॉन्च हुए हैं। 1000 कैपेसिटी का लाइब्रेरी लॉन्च हुआ है। अभी हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है, जब से हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर PhD को स्पोर्ट्स का चार्ज मिला है, लगभग इंडोर स्टेडियम एंड स्विमिंग पूल का जो कि गढ़वे जिले में बहुत जरूरी था, वो भी प्रस्ताव हम लोगों ने भेज दिया है करके उम्मीद है, आग्रह करते हैं कि अगर हमें मिलता है तो डेफिनेटली हम लोग बहुत अच्छा से कर पाएंगे मैम। मैम सिर्फ इतना ही बोलना चाहेंगे कि जितने भी हमारी महिलाएं, जितने भी हमारे लोग हैं, हम लोग दिन रात से तन मन से अपने लोगों के लिए लगे हैं। मैं अपनी मशीनरी को भी बराबर यही बोलते आया हूं कि नेवर थिंक कि आप अपने लिए हो, आप जिनके लिए हो उनके बारे में सोचो। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जिला प्रशासन पूरा कोशिश कर रहा है कि लोगों की आकांक्षाओं और आशाओं के अनुरूप हो। मैम सारे लोगों को, सारे माननीय लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मैम। फिर से स्वागत है सारे लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद उपायुक्त महोदय, आपने अपनी भावना से जिला प्रशासन की ओर से सभी हमारे ग्रामीण माताओं बहनों और हमारे यहाँ पर उपस्थित मुख्य अतिथिगण, विशिष्ट अतिथिगण को बताया। धन्यवाद। अब मैं ताहिर अंसारी जी से अनुरोध करता हूं कि अपनी भावना से ये जो यात्रा कार्यक्रम शुरुआत हो रही है, कुछ लोगों को अपना संबोधन करें। जोहार। मैया सम्मान यात्रा में इस मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय बेबी देवी जी, हम सबों के नेता, गढ़वा के विधायक सह मंत्री माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, माननीय मंत्री दीपिका पांडे जी और इस राज्य के झारखंड के सिरनी कहे जाने वाले कल्पना सोरेन जी, मैं आप तमाम लोगों को, मुख्य अतिथियों को, जिला प्रशासन को और यहाँ हमारी जो बेटी बहन भाई बंधु जो बैठे हुए हैं, आप तमाम लोगों को जोहार करता हूं। और मैया सम्मान योजना में जितने भी लाभान्वित हुए हैं उनको मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो मैया सम्मान योजना चलाकर हमारी बेटी बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया है, जिन बेटियों को पढ़ने की दिक्कत हो रहा था उनको पैसा दे करके सावित्रीबाई फूले के जरिए उनको पढ़ने का रास्ता साफ किया है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और भरतपुर की जनता को, इसी तरह झारखंड की सरकार को कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए बधाई देते हैं और आपको शुभकामना देते हैं। धन्यवाद, बधाई, शुक्रिया, जोहार। धन्यवाद। अब मैं श्री अनंत प्रताप देव माननीय पूर्व विधायक जी से अनुरोध करूंगा कि वो हम लोगों को संबोधित करें।
मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत आज से होने जा रही है। महिलाओं और युवतियों को योजना से जोड़ने में सीधे तौर पर इस यात्रा के जरिए लाभ हासिल होगा। हर योग्य लाभार्थी को मैया सम्मान योजना का लाभ मिल सके, इसलिए इस यात्रा की शुरुआत की जा रही है। उन्हें फॉर्म भरने में मदद की जाएगी, ताकि अगर उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि आखिर इस योजना का लाभ कैसे उठाया जाए, तो इसके लिए ये यात्रा एक सेतु का काम करेगी। गढ़वा के बंशीधर नगर से यात्रा की शुरुआत हो रही है और इस कार्यक्रम में इस वक्त आप देख सकते हैं जेएमएम की जो विधायक हैं कल्पना सोरेन, उनकी मौजूदगी है। यहाँ पर दीपिका पांडे सिंह की मौजूदगी है। तमाम जो गणमान्य अतिथि इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। और पहले दिन बंशीधर नगर, रमना और मेराल में ये यात्रा होने जा रही है। मैया सम्मान यात्रा और गढ़वा में रात 7:30 बजे रात्रि चौपाल, जिसका जिक्र भी किया जा रहा था कि रात्रि चौपाल का आयोजन किया जाएगा। चौपाल के जरिए लोगों से जोड़ने की कोशिश, सीधे तौर पर उनके सवालों से समाधान तक पहुंचने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। और ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं मंच की, जहां पर कल्पना सोरेन आपको नजर आ रही होंगी। और गढ़वा के बंशीधर नगर से जब यात्रा की शुरुआत जो है होने जा रही है, उसे लेकर इस यात्रा का मकसद क्या है, कैसे ये झारखंड की महिलाओं के लिए एक अभूतपूर्व कार्य है, जिसमें चाहे शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें मदद मिलने की बात कही जा रही हो, सबसे ज्यादा किसी के पेट में दर्द है तो भारतीय जनता पार्टी और क्षेत्र का विधायक भानु प्रताप शाही को है। इस बात को कहना चाहता हूं। और एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे झारखंड के लोगों को जो बिजली बिल माफ किया है 3,565 करोड़ रुपया, जो संपूर्ण झारखंड के लोगों को, गरीब परिवार को जो पुराना बिजली बिल से दंश झेल रहे थे, आज पूरा का पूरा बिजली बिल माफ हुआ है। आदरणीय सम्मानित भाइयों, मैं एक बात जरूर आपको कहना चाहता हूं और माननीय हमारी कल्पना सोरेन जी को कहना चाहता हूं कि ये बाबा बंशीधर का नगर है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड का ये सीमा है। यहां से बाबा का आशीर्वाद निश्चित रूप से झारखंड के मुख्यमंत्री को मिल रहा है, आपको मिल रहा है। और 2024 में कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है। 2024 में झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी का सरकार बनेगा। मैं इस बात को कहना चाहता हूं और तमाम लोग जो भवनाथपुर विधानसभा के कोने कोने से आए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और तमाम इंडिया गठबंधन के लोगों को हृदय से आपको हार्दिक बधाई, हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जोहार। धन्यवाद सर। अब मैं जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती शांति देवी से अनुरोध करूंगा कि वो कुछ मार्गदर्शन दें ग्रामीणों को, माताएं बहनों को। आप सभी को जोहार। आज मैया सम्मान यात्रा में आज भवनाथपुर विधानसभा के पावन धरती पर हमारे मंचासीन, हमारे मुख्य अतिथि, हमारे माननीय बेबी देवी जी और हमारे माननीय मंत्री दीपिका पांडे जी और हमारे मंचासीन, हमारे माननीय बड़े भाई माननीय मंत्री मितेश ठाकुर जी और हमारी शेरनी कहने जाने वाली बड़ी बहन कल्पना सोरेन जी और हमारे मंचासीन अतिथिगण और हमारे भवनाथपुर के कोने कोने से आए हुए हमारी माताएं बहनें, भाई बंधु हैं, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। आज मैया सम्मान यात्रा में हमारी बहनें जो यहाँ पे आई हैं, वो जो सम्मान मिला है, हम उन सभी को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि हमारी बहनें को लिए जो मैया सम्मान योजना जो चलाए हैं, इससे हमारी बहनें बहुत खुश हैं। जो हमारी बहनें गरीब गुरबों थी, उन सब के लिए 1,000 जो दिए गए हैं, वो हमारी बहुत बहुत उनको आभार व्यक्त करूंगी और इससे हमारी बहनें बहुत खुश हैं।
इसलिए ज्यादा नहीं कुछ कहते हुए मैं अपने अतिथियों को मैं टाइम देना चाहूंगी। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मैडम। और अब जो यहाँ पर कोई जिला कमेटी बनी हुई है वो यहाँ पर हमारे यहाँ लिख के लोग दिए हैं कि मैं माननीय मुख्य अतिथि जो हैं, माननीय विशिष्ट अतिथिगण जो हैं, उनका हम स्वागत करेंगे। तो कृपया अनुरोध है कि आप आएं और स्वागत करें। अभी टाइम क्या हुआ एग्जैक्ट? कृपया शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। और जो हमारे माननीय मुख्य अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, उनकी भावनाओं को देखें। फूलों की माला के साथ स्वागत किया जाता हुआ सभी मंचासीन गणमान्य अतिथियों का मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत के तौर पर इस तस्वीर को देखा जाना बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि आर्थिक तौर पर सबलता तो इस योजना से महिलाओं को मिल ही रही है, साथ ही साथ दूर दराज की उन महिलाओं के लिए जो शिक्षा ग्रहण तो करना चाहती थी लेकिन आर्थिक तौर पर वो सबल नहीं थी। इस योजना के जरिए उनसे जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। यात्रा की शुरुआत आज से बंशीधर से। तो गढ़वा के बंशीधर नगर से यात्रा की शुरुआत की जा रही है और इसका चयन भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सेवा, सरोकार और सम्मान, जिस स्लोगन को आप इस वक्त देख पा रहे होंगे जो लगाया गया है मंच पर, और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो झारखंड की सरकार है वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करती है, वो महिलाओं के विकास और सर्वांगीण उत्थान के लिए कार्य करती है और इसी दिशा में सरकार योजना को लेकर आई है मैया सम्मान योजना के तहत। हालांकि इस यात्रा की शुरुआत की गई तो वो भी जरा समझ लीजिए। कल्पना सोरेन मैडम से रिक्वेस्ट करता हूं कि यहाँ पर जो हुजूम हमारे ग्रामीण माताएं बहनें आई हैं, कृपया अपनी भावनाओं, अपनी संवेदनाओं से ये जो ग्रामीण जनता है गढ़वा जिले की कृपया संबोधित करें। माननीय श्रीमती कल्पना सोरेन मैडम जी। इनकलाब जिंदाबाद, कल्पना सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय कल्पना सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, झारखंड के सरने जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कल्पना सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कल्पना सोरेन मत घबराना, कल्पना सोरेन मत घबराना, कल्पना सोरेन जिंदाबाद, झारखंड की सरनी जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, वीर शिबू जिंदाबाद, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जय झारखंड। गढ़वा जिला के बाबा बंशीधर, माँ गढ़ देवी, माँ चतुर्भुजी देवी की असीम कृपा से वीर शहीद नीलांबर पीतांबर की इस पावन भूमि बंशीधर नगर के गोसाई बाग मैदान में आयोजित आज ये सभा मैया सम्मान यात्रा की ये जो सभा है जिसका शुभारंभ हो रहा है, मंच पर उपस्थित हमारे झारखंड के मंत्री माननीय बेबी देवी जी, मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, मंत्री दीपिका पांडे जी, साथ में हमारे यहाँ के पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव जी, ताहिर अंसारी जी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, महागठबंधन के साथीगण, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और मंच पर माननीय सभी को
और सबसे पहले आई यहाँ हमारी झारखंड की बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग साथियों, मीडिया कर्मी, हमारे सुरक्षा कर्मी, आप सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार, जोहार, जोहार। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं? आज मेरा पहला कदम है भवनाथपुर में, तो आप लोगों का यहाँ जो भारी संख्या में हुजूम आया है, आपका आशीर्वाद आप लोग हमें देने आए हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से सभी को बहुत बहुत आभार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और जोहार करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं बाहर कितनी गर्मी है, और इस गर्मी में इतनी भारी संख्या में खास करके हमारी जितनी दीदी, बेटी, माताएं, बहनें, चाची, ताई सब लोग आई हैं, उनको सबसे पहले धन्यवाद दीजिए, क्योंकि झारखंड की आधी आबादी हमारी माननीय, हमारी बेबी दी की अगुवाई में ये सभा होने जा रही है, और आप लोगों का हमको यहाँ आशीर्वाद मिल रहा है और दोनों हाथों से आशीर्वाद मिल रहा है। इसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोग आशीर्वाद दे रहे हैं कि नहीं? दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिएगा। बाबा देखिए, सबसे अच्छी बात हमारे भाई दादा भी यहाँ पर में दीदी लोग के साथ आशीर्वाद दे रहे हैं, और ये देख के बहुत मन उत्साहित हो जा रहा है कि ये योजना, खास करके मैया सम्मान योजना, अपने आप में एक क्रांतिकारी योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है। और मुझे लगता है कि जिस तादाद में, लाखों की संख्या में हमारी दीदी बहनों के अकाउंट में 1000 टका गया है, ये हजारों हजार आशीर्वाद हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी को मिलने वाला है। दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से चिल्ला के बताइए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा आशीर्वाद? हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। ये वही हेमंत सोरेन है जो मैं बताना चाहूंगी कि 5 महीने इनको जेल में डाला था, और ये योजना की शुरुआत हेमंत जी ने पहले ही कर ली थी। आज आपको इस योजना का दूसरा किस्त मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अभी आपका 7वां किस्त होता। 5 महीने आप जोड़ लीजिए, 5 महीने पहले हेमंत जी इसकी पूरी तैयारी कर चुके थे। आज आपके अकाउंट में 7 से 8 हजार रुपए होता, और ये जो हमारी योजना को हमारी बहनों के पास नहीं पहुंचने देने का काम है, इसका सारा काम बीजेपी वालों की सोच है। इन्होंने हेमंत जी को जेल के अंदर में नहीं डाला, इन्होंने हमारी झारखंड की, हमारी जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जेल में डालने का काम किया है। एक भाई अपनी बहन को स्वावलंबी बनाना चाहता है, ये उस सोच को जेल में डालने का काम किया है। ये इतनी क्रांतिकारी योजना है जिससे आज हमारी बहनों के, भाइयों के, सबके चेहरे में खुशी दिख रही है। और जब आप जानते हैं, आदमी अपने सुख से ज्यादा दुखी नहीं होता है, दूसरों के चेहरे को देख करके होता है, और यही बीजेपी की सोच है। वो नहीं चाहते
कि हमारी माताओं बहनों के अकाउंट में 1000 टका आए। जैसे ही हमने मैया सम्मान योजना की पहली किस्त दी, बीजेपी के कुछ लोग हैं, पीआईएल मास्टर, उनकी यहाँ झारखंडी सरकार कुछ भी योजना अगर लाए उसमें पीआईएल कर देना है। मैया सम्मान योजना, इसके लिए पीआईएल कर दिया। मैं आप माताओं बहनों से पूछना चाहती हूँ, क्या मैया सम्मान योजना से आप खुश हैं या नहीं हैं? खुश हैं या नहीं है? खुश हैं या नहीं है? जब है तो दिखा देना है जवाब उन लोगों को जो हिमाकत करते हैं हमारी बहनों की योजनाओं में पीआईएल करने का। हम चेता देना चाहते हैं कि अब झारखंड की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे दीदियों के लिए हो, बेटियों के लिए हो, बड़ों के लिए हो, भाई दादा के लिए हो, ये योजनाएं ऐसे ही अनवरत चलने वाली हैं। आप अगर रोक सकते हैं, हेमंत जी को रोक सकते हैं तो रोक के दिखाइए, क्योंकि मुझे पता है हमारी झारखंडी बहनें, हमारे झारखंडी भाई अब पूरे जोश खरोश के साथ लग गए हैं हेमंत जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए। आपको पता ही होगा, जब पहली बार मैं गढ़वा आई थी तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस समय मैं आई जरूर थी, लेकिन हमारे हेमंत जी जेल के अंदर में थे। और आज मैं यहां आई हूं और हमारे हेमंत जी आपके भाई बनकर, आपका बेटा बनकर आज झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री बनकर हमारे हर एक लोगों को मजबूती देने का काम कर रहे हैं, सबको ताकत देने का काम कर रहे हैं। आपने सुना ही होगा, जेल से आने के बाद तुरंत ही हमारी इस योजना का आरंभ हुआ। और इस योजना में जब हम लोग रांची में कार्यक्रम कर रहे थे, तभी एक और खुशखबरी आई थी कि मैया सम्मान योजना जो पहले 21 वर्ष से शुरू होकर के 50 वर्ष तक थी, रांची की सभा में इसे 18 वर्ष की बच्चियों को जोड़कर 18 से लेकर के 50 वर्ष की जितनी बेटी दीदी महिलाएं हैं, उन सब लोगों को ताकत देने के लिए 1000 रुपए आप लोगों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि चुनाव का समय आ गया है, इसीलिए ये लोग अपनी योजनाओं को शुरू कर दिए हैं। लेकिन अगर ऐसी योजनाएं मध्य प्रदेश में शुरू होती है, महाराष्ट्र में शुरू होती है, उड़ीसा में शुरू होती है, तब वो संवैधानिक हो जाता है। लेकिन जहां भाजपा की सरकार नहीं होती है और वहां का एक आदिवासी मुख्यमंत्री अपनी इस योजना से हमारे सभी बेटी दीदी बहनों को मजबूत करने का काम करता है, तो वो असंवैधानिक हो जाता है, कोर्ट में पीआईएल हो जाता है। अब आप लोगों को सबक सिखाना है कि जो इस योजना को पीआईएल दिया है और उससे जितने हमारे बीजेपी के लोग हैं जो आज हमारी दीदियों के विरोध में काम करते हैं, हमारी बेटियों के विरोध में काम करते हैं, हमारे बुजुर्गों के विरोध में काम करते हैं, तो चुनाव के लिए अब आप तैयार रहिएगा। ऐसे बिचौलिए सब आएंगे, ऐसे लोग आएंगे जो एक तरफ से पीआईएल करेंगे, दूसरी तरफ से आपका वोट मांगेंगे। लेकिन थोड़ा सा अपने हाथों को अपने
हृदय में लगा के सोचिएगा, जिस व्यक्ति ने इस झारखंड को उसकी गरिमा लौटाने का काम किया है, जिस मुख्यमंत्री ने अपने बड़ों को पेंशन देने का काम किया है, जिस मुख्यमंत्री ने बच्चों को सावित्रीबाई फूले से जोड़ने का काम किया है, जिस मुख्यमंत्री ने आपका बिजली बिल माफ कराया है, जिस मुख्यमंत्री ने आपके हमारे किसान भाइयों का कर्ज माफ कराया है, जिस मुख्यमंत्री ने अपना हम लोगों के झारखंड को व्यक्तियों को अबुआ आवास देने का काम किया है, जिस व्यक्ति ने अपने झारखंडी बच्चों को विदेश में पढ़ने का मौका दिया है, जिस व्यक्ति ने, जिस मुख्यमंत्री ने हमारे भाइयों को रोजगार सृजन योजना से जोड़ा है, तो योजनाओं की यहाँ भरमार है और इसका लाभ किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति विशेष को नहीं मिल रहा है, किसी धर्म विशेष को नहीं मिल रहा है, ये झारखंड के सभी मूल वासियों को मिल रहा है। चाहे वो कोई भी योजना हो, आप किसी भी योजना को उठा लीजिए, ये किसी धर्म विशेष का नहीं है, ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। तो कल अपना आपको जो आशीर्वाद देना है, ये उस लड़ाकू आदिवासी मुख्यमंत्री को देना है, ताकि वो जिस तरीके की अभी हमारी योजनाओं की गंगा बहा दे रहे हैं, ऐसी अनवरत चलने वाली योजनाएं आने वाले वर्षों दर वर्षों में आप लोगों को मिलते रहे, क्योंकि जिनके पिताजी दिशम गुरु शिबू सोरेन हो, जिनका प्रतिबिंब आज आप हेमंत जी के चेहरे में देख सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि झारखंड माटी का पुत्र, झारखंड माटी की बेटियों के लिए, झारखंड लोगों की रोटी देने के लिए, झारखंड लोगों को सम्मान से जीवन देने के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध है। और ये वो लोग हैं जिनको ये सुहाता नहीं है कि झारखंड आगे बढ़े, झारखंड की छाती चीर करके हम लोग अपना लोहा, खनिज संपदा, यूरेनियम भारत सरकार को देते हैं, और इतना देने के बाद अगर हमारे मुख्यमंत्री हमारा झारखंड का अपना बकाया 1,36,000 करोड़ केंद्र से मांगते हैं, तो इनको तकलीफ हो जाती है। धरती मेरी, खजाना मेरा, और तुम उसका रॉयल्टी चार्ज भी नहीं दोगे, और उसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम भी करोगे, तो झारखंड की जनता अब तैयार है, अब आप लोग तैयार हैं, क्योंकि झारखंड को अगर आगे बढ़ाना है, झारखंड को अगर सोना झारखंड करना है, तो आपको अपने हेमंत दादा के साथ, आपको अपने हेमंत बेटे के साथ खड़े रहना है। खड़े हैं कि नहीं है? सारी दीदी बहनें, माताएं बहनें बताइए, दादा खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? इस बार जवाब देना है कि नहीं देना है? चाहे इस बार कुछ भी हो जाए, झारखंड में अगर सरकार बनेगी तो किसकी बनेगी? किसकी बनेगी? किसकी बनेगी? और हेमंत सोरेन आपका क्या लगता है? क्या लगता है? दादा लगता है। तो इस दादा को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाना है, वो इसलिए बनाना है कि केंद्र में जो लोग बैठे हैं अभी सब मंडरा रहे हैं झारखंड के ऊपर, और
और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड का ये आदिवासी बेटा आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अब झारखंड की जनता बताएगी कि बाहर से आप 7 से 8 जितने मुख्यमंत्री लेना है लेकर के आ जाइए। झारखंड का वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। आने वाले समय में हेमंत सोरेन रहेगा और अनवरत सालों के लिए रहने वाला है, क्योंकि हेमंत सोरेन के साथ हमारी सारी जनता खड़ी है। खड़ी है कि नहीं खड़ी है? तो इस बार इस सभा से आप सब माताएं बहनें ये याद रखिएगा कि अगर आपके चेहरे में खुशी आ रही है तो हेमंत बेटा हेमंत दादा के वजह से वो खुशी आ रही है। हम लोग उस योजनाओं को आपके समक्ष सब व्यक्तियों को पहुंचाने का काम करेंगे। बस दोनों हाथों से आपको आशीर्वाद देना है, आपको दुआएं देनी है और वो प्रेम देना है जो एक भाई ने अपनी बहनों को दिया है, एक बेटा ने अपनी माँ को दिया है और एक बड़े भाई ने अपनी छोटी बहनों को दिया है। तो मेरी तरफ से सभी को झारखंडी जोहार। और झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो? 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 तो बस अब कमर कस लीजिए, आने दीजिए। झारखंड राज्य से बाहर से जिस भी राज्य से आना है आने दीजिए। झारखंडी हमारी माताएं बहनें तैयार है, झारखंड की बहू बेटी तैयार है, बाबा बेटा तैयार है। अब इस चुनाव में झारखंडी क्या होता है ये सबको बता देना है। तैयार रहिएगा आप सभी। और अपनी बातों को मैं यहीं समाप्त करती हूं। और इतनी भारी संख्या में आप लोग सब आए हैं, मैं आप सभी का आभार प्रकट करती हूं, धन्यवाद कहती हूं। और आज इस बंसीधर नगर में पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद लेकर मैं आगे अपना सफर बढ़ा रही हूं। बस कदम आगे बढ़ते रहे, हमारे साथ हमारा कारवां बढ़ता जाए, आप लोगों का आशीर्वाद मिलता जाए। ये यात्रा हमारी जो आरंभ हुई है वो उन लोगों के खिलाफ है जो झारखंड तोड़ने का काम करते हैं। और ये अब संगठित झारखंड होने वाला है, ये संगठित हमारी सरकार होने वाली है, ये हमारी संगठित आवाम होने वाली है जो हेमंत जी के पीछे पीछे चलने को तैयार है। आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठा के बताइए तैयार है? तैयार है? तो साथ में बोले मिलके, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, दिशम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद। और ज्यादा कुछ नहीं मैं बोलूंगी, बाकी के बहुत लोग भी हैं। आप सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार, क्रांतिकारी जोहार, क्योंकि ये क्रांतिकारी अब आप लोगों की बारी है। और जितनी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, अब हम लोगों को संगठित होकर अपने दादा, अपने भाई, अपने बेटा के साथ में हमेशा खड़े रहना है। क्योंकि आप जानते ही हैं
कि एक घर चलाने वाली एक माँ होती है और माँ किस तरीके से अपने परिवार को समेटकर बुरी बलाओं से बचा कर रखती है, उसी तरीके से आपको हेमंत सोरेन जी को बचा करके रखना है, अपना आशीर्वाद भरपूर देना है। तो मेरी तरफ से मैं फिर दोबारा आप सभी को जोहार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। धन्यवाद मैडम। माननीय मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद अपने उद्गार प्रकट करने के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम, आदाब, जोहार। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आदरणीय मंत्री बेबी देवी जी को, जिन्होंने इस मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत की और मुझे भी आमंत्रित किया। मंच पर उपस्थित हमारे माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, मंच पर उपस्थित छोटी बहन गांडे विधायक कल्पना सोरेन जी, मंच पर उपस्थित जिला परिषद अध्यक्ष गढ़वा, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक अनंत प्रताप जी, ताहिर अंसारी जी, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, जेएमएम के जिलाध्यक्ष, गठबंधन के साथीगण और मंच पर उपस्थित तमाम वरीय पदाधिकारीगण और मंच के सामने उपस्थित झारखंड की प्यारी बहनों, माताओं, मंच के सामने उपस्थित हमारे भाई और मीडिया कर्मीगण, मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत हुई है। यह मैया सम्मान यात्रा कोई मामूली यात्रा नहीं है। यह मैया सम्मान यात्रा एक नया अध्याय इस झारखंड की राजनीति में, इस झारखंड की उन्नति में रचने वाला है। इस मैया सम्मान यात्रा ने सुनिश्चित करना है कि झारखंड की बहनों का आगे भविष्य क्या होना है। यह मैया सम्मान यात्रा झारखंड की महिलाओं के सम्मान, अधिकार और बराबरी का जो हिस्सा उनका अधिकार है, वो दिलाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। महिलाएं अपने घरों में अपने दायित्व को पूरा करती रहती हैं, परिवार को देखती हैं, अपने बड़े बुजुर्ग को देखती हैं, बच्चों को संभालती हैं। अब महिलाएं घर से निकल के शिक्षित होकर रोजगार, व्यवसाय, नौकरी भी करती हैं। महिलाएं अब राजनीति में हिस्सा लेकर के जो निर्णय लेने वाली संस्थाएं होती हैं, उसमें अपना योगदान करती हैं। और अगर कोई विपरीत परिस्थिति हो तो घर से बाहर निकलकर किस तरीके से मंत्रालय संभालती हैं और कैसे विधायक बनकर के, एक चट्टान बनकर के अपने पति के लिए, अब राज की सुरक्षा के लिए खड़ी होती हैं, वो इस मंच पर बैठी दो महिलाएं आपको दिखा सकती हैं। कि सिर्फ अवसर देने की बात है, हर वो महिला जो इस मंच पर है और मंच के सामने है, वो एक इतिहास रचने की ताकत रखती है। इस मैया को सम्मान देने का किसने काम किया? इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने दिया। झारखंड राज्य तो कब का बन गया, 2000 में राज्य का गठन हो गया, लेकिन महिलाओं के बारे में अगर कभी किसी सरकार ने सोचा, किसी मुख्यमंत्री ने सोचा, तो ये हम लोगों की महागठबंधन की सरकार जो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में है, उन्होंने सोचा। मैं महिलाओं से पूछना चाहूंगी कि आपने महसूस किया कि नहीं कि अगर आपके बारे में किसी ने सोचा तो आदरणीय हेमंत सोरेन जी हैं। अगर आप ऐसा सोचती हैं तो दोनों हाथ उठा करके
अपने उस भाई के लिए समर्थन दें जिसने जेल जाना मंजूर किया, लेकिन आप लोगों के मान सम्मान से समझौता बिल्कुल नहीं किया। ये मैया सम्मान योजना में से लाखों महिलाओं को पैसा उनके खाते में जाने लगा, खटाखट खटाखट खटाखट। लेकिन किसके पेट में सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है? वो भाजपा के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। झारखंड आते हैं तो उन्हें डर सताने लगता है कि महिलाओं को क्यों सम्मान मिल रहा है, लेकिन जब कश्मीर में वोट मांगने जाते हैं तो वहां पे मां सम्मान योजना की घोषणा करते हैं। ये दोहरी नीति महिलाएं अब नहीं बर्दाश्त करेंगी। कल्पना जी कह रही थी कि इस राज्य में कोई योजना की घोषणा होती है तो पीआईएल वाले लोग निकल के आते हैं, और आप विश्वास मानिए उन पीआईएल वालों को बोरे भर भर के पैसा अगर कोई देता है तो भाजपा के लोग देते हैं। युवाओं की नौकरी अगर होने लगे तो पीआईएल कोर्ट में जाकर के उसको रोकने का काम करते हैं। महिलाओं को पैसा मिलने लगे तो पीआईएल, लेकिन यह पैसा जो महिलाओं के सम्मान में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है वो कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। मैं इस बंसीधर की धरती पर खड़ी हूं, मैं महिलाओं से वादा करती हूं, वचन करती हूं और उनसे भी वचन चाहती हूं। हेमंत सोरेन जी की सरकार वापस पूर्ण बहुमत से ज्यादा बहुमत से आएगी तो इन पैसों को जरूर बढ़ाया जाएगा। 1000 रुपए को बढ़ा करके इतने पैसे आपके खाते में डाले जाएंगे कि आप एक सम्मानजनक जीवन जी सकती हैं। महिलाओं के लिए हेमंत जी ने क्या किया है ये तो सभी जानते हैं, पूरे देश विदेश में चर्चा हो रही है। लेकिन आज इस मंच पर जब मैं खड़ी हूं और मैं जब कल्पना जी को सुन रही थी तो मैं सोच रही थी कि हेमंत सोरेन जी की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है जिसकी कोई बात नहीं कर रहा। याद कीजिए जब 2000 में राज्य का गठन हुआ था, दूरी बढ़ाने वाली ताकतों ने, समाज का विभाजन करने वाली ताकतों ने यहां पे आदिवासी मूलवासियों का झगड़ा सुनिश्चित किया था। आप 5 साल में हम लोगों की सरकार में, हेमंत सोरेन जी के सरकार में सोच कर देखें कि क्या किसी तरह का कोई भेदभाव किसी भी झारखंडी के साथ हेमंत सोरेन जी ने किया है क्या? जो समाज में दूरी भाजपा के लोगों ने डालने की कोशिश की थी, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी आदिवासी के नाम पर, कभी मूलवासी के नाम पर, और अब तो बांग्लादेशी आदिवासी और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों के मुख्यमंत्री जी ने अगर सबसे अच्छा काम इस राज्य के लिए किया है तो इस भेदभाव को मिटाने का काम किया है, उस दूरी को कम करने का काम किया है और मोहब्बत की दुकान खोलने का काम आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने किया है। आज हम सभी लोग एक साथ बैठकर, एक साथ मिलकर राज्य को चला रहे हैं। राज्य के सभी लोगों के लिए बराबरी से हेमंत सोरेन जी काम कर रहे हैं। इतिहास में सबसे ज्यादा अगर उनके किसी योगदान को याद किया जाएगा तो महिलाओं के लिए जो उन्होंने किया वो याद किया जाएगा। और दूसरी बात जो इस झारखंड की जनता हमेशा याद रखेगी कि नफरती ताकतों के सामने उन्होंने घुटने नहीं टेके। उन्होंने जेल जाना मंजूर किया, लेकिन भी किसी भी हालत में उन्होंने झारखंड के आत्मसम्मान से, झारखंड के सौहार्द से कोई समझौता नहीं किया और पूरे झारखंड को एकजुट रखने का काम किया। मैं आप लोगों से बहुत लंबी बातें ना करते हुए, सभी तमाम बातें आपके सामने हैं। आप लोग हर दिन महसूस कर रहे हैं कि सरकार किस तरह से आप लोगों का जीवन आसान कर रही है। बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, बच्चियों को स्कॉलरशिप हो, युवाओं को रोजगार की बात हो, सभी चीजों पर हम लोग की सरकार काम कर रही है। इस एहसास को आप लोग जरूर याद रखेंगे और आने वाले चुनाव में जिन लोगों ने हम लोगों के इस झारखंड को बांटने का प्रयास किया उन लोगों को कड़ा से कड़ा जवाब देंगे। मैं खास करके यहां महिलाओं से कहना चाहूंगी कि बहनों, कोई नहीं सोचता हम लोगों की आर्थिक शक्ति को बढ़ाने के लिए हम लोगों के मुख्यमंत्री जी ने किया है। आपने वचन देना है कि आप उन्हें वापस लेकर के आएंगी और मैं इस बंसीधर की भूमि पर, बाबा बंसीधर की भूमि पर
यह वचन देकर के जाती हूं कि आपके इस राशि को जरूर बढ़ाया जाएगा। तो आप वचन देती है ना कि फिर से हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बनेंगे? दोनों हाथों को उठाकर मैं बहनों से कहूंगी, ये जिम्मेदारी खास करके महिलाओं को लेना है, क्योंकि हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा काम हुआ है। इस वचन के लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद, आभार कहते हुए अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूं। जोहार, प्रणाम, आदाब। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदया, अपने आभार, अपने उद्गार प्रकट करने के लिए गढ़वा की जनता के समक्ष। अब कार्यक्रम के अगले चरण में मैं यहाँ के यशस्वी माननीय विधायक गढ़वा के सह माननीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री माननीय श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी को आमंत्रित करना चाहते हैं इस मंच पे, ताकि अपने भाव, अपने उद्गार प्रकट करें आपके बीच। बाबा बंसीधर की पावन धरती बंसीधर नगर और मां गढ़देवी, मां चतुर्भुजी की पवित्र पावन जिला गढ़वा और नीलांबर पीतांबर जैसे वीर शहीदों की भूमि पलामू प्रमंडल के बंसीधर नगर के गोसाई बाग के इस मैदान में आयोजित मैया सम्मान योजना, जिसकी शुरुआत आपके पलामू प्रमंडल के अंतिम छोर बाबा बंसीधर नगर की धरती से की गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके सरकार की सोच क्या है। आपके पलामू प्रमंडल, आपके गढ़वा जिले के लिए जितने भी महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत इस माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली सरकार ने की, उन सब का शुभारंभ पलामू की पावन धरती से हुआ। इसके लिए मैं अपने युवा, ऊर्जावान, झारखंडी मानसिकता रखने वाले और झारखंड की जनता को निरंतर उनका हक अधिकार दिलाने वाले माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत उन्हें साधुवाद देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और आप सभी को याद भी होगा कि जब 2019 के पहले माननीय मुख्यमंत्री यहां किसी भी कार्यक्रम में आते थे तो हर कार्यक्रमों में उनका जब संबोधन होता था तो वो कहते थे कि बिहार के समय भी और जब झारखंड अलग राज्य हुआ तब भी पलामू प्रमंडल के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ और पलामू प्रमंडल, खास करके गढ़वा जिला, हमेशा पिछड़ा जिला कहलाता रहा। यहाँ के लोग अपने हक अधिकार, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी सुविधाओं से वंचित रहे। और उन्होंने इस गोसाई बाग के मैदान में भी कहा था कि जनता मुझे मौका देगी, जो दाग, जो धब्बा गढ़वा जिले में पिछड़ेपन का लगा है, उस पिछड़ेपन के दाग धब्बे को मैं धोकर दम लूंगा। और आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि गढ़वा अब किसी जिले से, झारखंड के किसी जिले से किसी मामले में पीछे नहीं है। और इसका पूरा पूरा श्रेय अगर जाता है तो आपके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जाता है, आपकी सरकार को जाता है, इंडिया गठबंधन की सरकार को जाता है। आज मैया सम्मान योजना का शुभारंभ भी पलामू के बाबा बंसी नगर की धरती से हो रहा है। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में
जिनके विभाग से हमारी सभी 18 साल से 49 साल की बहन बेटियों के खाते में प्रति महीने 1,000 रुपए जा रहे हैं, सालाना 12,000 रुपए। मैं प्रणाम करता हूं अपने भाभी समाज कल्याण, बाल विकास, महिला कल्याण मंत्री श्रीमती बेबी देवी जी को। और आप लोग सभी जानते होंगे कि वही बेबी देवी जी हैं जिनके पति झारखंड टाइगर कहलाते थे और कोविड से अपने राज्य की जनता को बचाने के लिए अपने जान की परवाह नहीं किए, अपने प्राणों की आहुति दे दी झारखंड को बचाने के लिए, झारखंड की जनता को बचाने के लिए। और आज उन्हीं की धर्मपत्नी बेबी देवी के कारण ही हमारी सभी बेटियों, सभी बहनों को मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है। मैं सत सत नमन करता हूं हमारे पुण्यात्मा स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी को और प्रणाम करता हूं बेबी देवी जी को। हमारे बीच उपस्थित हैं कृषि पशुपालन मंत्री हमारी दीपिका पांडे जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके आते ही 2 लाख रुपए किसानों का ऋण माफ कर दिया गया और जिनके खाते एनपीए थे उनका भी ऋण माफ कर दिया गया। तो बधाई की पात्र है हमारी कृषि मंत्री दीपिका पांडे जी भी, और इसलिए भी बधाई की पात्र हैं कि उनके मंत्रिमंडल में आते ही इंद्र भगवान की भी कृपा हुई और एक रिकॉर्ड बारिश हमारे झारखंड में हुआ और किसानों के चेहरे पर खुशी आई, मुस्कान आया और इतना बढ़िया फसल इस बार धान की खेती हो रही है, सभी तरह की खेती इस बार हो रही है। हमारे बीच उपस्थित हैं, अभी सभी लोगों ने कहा हमारे झारखंड की शेरनी। मैं कहूंगा कि एक लोग जुमला होता है कि विपत्ति में संपत्ति मिलना। हमारे झारखंड की जनता की आवाज कुंद करने की साजिश रची गई थी, हमारे झारखंडियों को हक अधिकार से वंचित रखने की साजिश रची गई थी। इस राज्य की चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने की साजिश रची गई थी कि सरकार गिराकर, खरीद फरोख्त करके, डरा धमकाकर इस राज्य की जनता ने जो झारखंडी जन सरोकार की सरकार बनाने का काम किया है, जो सरकार झारखंडियों को उनका हक अधिकार दिला रही है, उस सरकार को गिरा दो और खरीद फरोख्त करके, डरा धमका के वैसी ताकतों की सरकार बना लो जो आज तक इस झारखंड की जनता का हक अधिकार लूटती आई, झारखंड की जनता का वोट लूटती आई और बाहर के लोगों को लाकर यहां की खनिज संपदा, जल जंगल, जमीन लुटवाने का काम किया। लेकिन आपके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने झारखंड की जनता के हक अधिकार और झारखंड की जनता के विकास से और झारखंड के विकास से कोई समझौता करने से इनकार कर दिया। उन्हें जेल भेजने की धमकी दी गई। उन्होंने कहा कि फांसी पर लटका दो, जेल तो बहुत छोटी सी बात है। हमारे बाप, हमारे पूरे पूर्वज कितने पुलिस की लाठियां खाकर, गोलियां खाकर जेल जाकर और अलग राज्य करा लिया। मैं झारखंड की जनता को हक अधिकार दिलाने के लिए अगर मुझे फांसी पर चढ़ जाना पड़ेगा तो वो मुझे पसंद है, लेकिन झारखंड की जनता के साथ मैं कभी भी धोखेबाजी नहीं कर सकता हूं। और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। और उसी विपत्ति में वैसी ताकतों ने यह सोचा था जो आज तक इस राज्य को सोने की चिड़िया समझती रही, उन ताकतों ने यह सोचा था कि हम हेमंत सोरेन को जेल भेज के और झारखंड की जनता को जो हक अधिकार मिल रहा है उसको रोक देंगे, अपनी सरकार बना लेंगे। लेकिन उनकी यह भूल थी। यह झारखंड है, झारखंड की जनता जो ठान लेती है वो कभी उससे समझौता नहीं करती है। और वही सरकार बनाने वाली झारखंड की जनता जो विधायक बनाया, बहुमत दिया, हम लोगों ने सरकार नहीं गिरने दिया। हम लोगों ने हमारे आदरणीय नेता चंपाई सोरेन जी को
माननीय मुख्यमंत्री ने बागडोर सौंपकर जेल जाना पसंद किया, जेल चले गए और माननीय चंपाई सोरेन जी को राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हम लोगों ने बिठाया और उन्हें माननीय हेमंत सोरेन जी का सपना था, उसको साकार करने के लिए हम लोग उनका सहयोग करते रहे। और 5 महीने बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जेल से बाहर आए तो फिर कौन कौन सी घटना घटी, कैसे जो खरीद फरोख्त करने वाले कैसे हमारे चंपाईदा को ले गए। तो झारखंड के गढ़वा से मैया सम्मान यात्रा कार्यक्रम की ये सीधी तस्वीर आप देख